हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? क्या सारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं क्या? जरा एक बार कंफर्म करके बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर सुनाई एवं दिखाई दे रही है सबको? बोलो बेटा, कमेंट करिए, क्या आपको ऑडियो और वीडियो सुनाई एवं दिखाई दे रही है? जरा चेक करके बताओ बेटा। ओके, सुंदर जी एक बार कंफर्म करिए, क्या आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर सुनाई दे रही है? बोलो भैया। सुंदर, क्या आप मौजूद हैं इस क्लास में? सुंदर जी, आपने कमेंट किया है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। यस सर, आई एम प्रेजेंट। आप यस सर कमेंट कर दीजिए, जो भी बच्चा यहां पे मौजूद है। चलिए, तो बच्चा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 17 हमारे मोल कॉन्सेप्ट का। हाँ जी, ठीक है। चलो, तो लेक्चर नंबर 17 मोल कॉन्सेप्ट का आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और इसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। जो हमारे लास्ट क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या थे बच्चों? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स सीख लिए। कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको सिखाए हैं, जरा बताइएगा। क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म्स आपको सिखा दिया गया है? सबसे पहला मैंने आपको सिखाया वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर हमने आपको सिखाया पीपीएम, डाइल्यूटेड पीपीएम, पीपीबी। देन मैंने आपको सिखाया मोलैरिटी, देन मैंने सिखाया आपको मोलैलिटी। तो ये वो टोटल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो आपके पिछले क्लासेस में डिस्कस हो चुके हैं। जरा एक बार कमेंट करिएगा, क्या आप यहां पर हमारी क्लास में बने हुए हैं क्या? बच्चों एक बार कमेंट करके बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्लास पे। तो आइए 17वें लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है। तो आज जो हमारे डिस्कशन का पॉइंट है प्यारे बच्चों, वो दो चीजें हैं। मुख्यतः हम दो चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। कौन सी दो चीजें हैं? आपके बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर ये रही, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। आज हमको सीखना है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो क्या होता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमको देखना है बच्चा, वो है मिक्सिंग अप ऑफ सॉल्यूशंस। क्या देखना है? मिक्सिंग अप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूट। तो अलग अलग सॉल्यूशंस जिसमें सल्यूट प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उसको मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो ये दो पॉइंट आज हमको देखना है। जरा बताइएगा कौन कौन इस क्लास में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन आज हम लोग डिस्कस करने जाना है बच्चों, जो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले डाइल्यूशन का मतलब समझिएगा, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। देखिए, हमारे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है सल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल दूं तो आपने एक कंटेनर लिया, एक ग्लास लिया, उसमें भरा पानी, पानी में मिलाया क्या? सॉल्ट। पानी में क्या मिलाया? सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट है प्यारे बच्चों, ये कम मात्रा में है, जो पानी है वो ज्यादा मात्रा में है। तो जनरली जो हाई अमाउंट में होता है, जो यहाँ पे वाटर है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोल देते हैं लाल, और जो लेस अमाउंट में होता है, जैसे यहाँ पर सॉल्ट है, सॉल्ट यानी कि NaCl, उसको हम लोग क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? सल्यूट। और जब ये सल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिलाकर चम्मच से घोल देंगे तो ये पीने पर हमको एक सा एहसास होगा। ऐसा नहीं है कि आप जब इसको पिएंगे तो पहले नमक पानी का टेस्ट कुछ और आएगा, बाद में कुछ और आएगा, ऐसा नहीं है। वो एक सिमिलर टेस्ट देगा। सिमिलर टेस्ट का मतलब आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद कंपोजिशन एक जैसा है, होमोजेनियस है। तो और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, होमोजेनियस कंपोजिशन बना लेते हैं, तो इसी टाइप के मिक्सचर को सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? सुंदर जी, क्या आप मौजूद हैं? सुंदर कुमार झा, आर यू अवेलेबल इन द क्लास? क्लास चालू हो चुकी है। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो एक बार कमेंट करिएगा, यस सर मैं प्रेजेंट हूं। बोलिए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन आप सब समझ गए। अब बात करते हैं डाइल्यूशन पे। डाइल्यूशन क्या चीज होता है मास्टर? डाइल्यूशन का मतलब यह है बच्चों, समझिएगा, डाइल्यूशन का मतलब यह है कि आप सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया कभी कभी घर में क्या बनता है, मान लो मिल्क शेक बना, या फिर मान लो मैंगो शेक आपने बनाया घर में, ठीक है। अब मम्मी कहती है यार ए बेटा मैंगो शेक बहुत गाढ़ा है, इसको थोड़ा हल्का करो। तो आप क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं, मैंगो शेक एक्स्ट्रा नहीं मिलाते हैं। इसका मतलब जब भी आपको सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना होगा तो आप सॉल्वेंट को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे मेरे बच्चों? सॉल्वेंट को ऐड करेंगे।
क्या आप सल्यूट को छेड़ेंगे क्या डाइल्यूशन करते वक्त? नहीं छेड़ेंगे। अगर मेरे नमक पानी में नमक ज्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए हम और नमक नहीं घटाते हैं, पानी डालते हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन में जब भी डाइल्यूशन किया जाएगा मेरे लाल, तो उसमें आप सॉल्वेंट को ऐड किया करेंगे। क्या ऐड करेंगे मेरे बच्चों? सॉल्वेंट को ऐड करेंगे। ठीक है मेरे लाल। अब देखो सॉल्वेंट ऐड करोगे मतलब अगर तुमसे बोलूं कि इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, तो क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे, इसमें लगातार पानी ऐड करते जाओगे, पानी ऐड करते जाओगे, पानी ऐड करते जाओगे। मान लेते हैं ये जो आपका पुराना वाला सॉल्यूशन था उसमें इसका वॉल्यूम कुछ V1 था, उसमें इसका वॉल्यूम कुछ V1 था। आपने पानी ऐड कर दिया, सेम सॉल्यूशन है, नमक उतना ही है, बस आपने पानी ज्यादा ऐड कर दिया। अगर आपने पानी ज्यादा ऐड कर दिया तो जरा बताना मुझे, क्या टोटल वॉल्यूम उसका V1 था तो इसका वॉल्यूम तो बदल जाएगा ना भैया। पानी बढ़ा दोगे तो टोटल वॉल्यूम बदल जाएगा। इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V2 था, तो कौन ज्यादा होगा? अरे भाई वहां पानी कम था, यहां पानी ज्यादा है, तो जो अभी वाला वॉल्यूम है जो V2 है वो क्या हो जाएगा? आपको ज्यादा मिलेगा। क्या प्यारे बच्चों यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? इसका मतलब डाइल्यूशन जब आप करेंगे तो डाइल्यूशन करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा वो पहले से ज्यादा आएगा। क्या डाइल्यूशन करने पर मोल जो आपके सॉल्यूट की मात्रा है क्या वो घटेगी बढ़ेगी? क्या वो घटने बढ़ने वाली नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट कि डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो हम सॉल्वेंट का एडिशन करते हैं। उसके बाद हमारे डाइल्यूशन करते वक्त सॉल्यूट के किसी भी मात्रा में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। क्या मेरे लाल आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो उसमें सॉल्यूट के मात्रा में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अब सॉल्यूट का मात्रा क्या होता है? कई बार जब हम पढ़ते हैं तो सॉल्यूट का मात्रा हम लोग वेट में निकालते हैं, भैया इतना ग्राम सॉल्यूट है या फिर इतना मोल सॉल्यूट है। इसका मतलब मेरे बच्चों अगर आप डाइल्यूशन कर रहे होंगे तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूट में कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्या प्यारे बच्चों यहां तक की कहानी आपको क्लियरली समझ में आ रही है? जो भी बच्चे हमारे क्लास में मौजूद हैं एक बार कमेंट करके बताइए यस सर हमको क्लियरली चीजें समझ में आ रही है। तो दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, डाइल्यूशन किया जाएगा तो सॉल्वेंट का एडिशन होगा, डाइल्यूशन किया जाएगा तो सॉल्यूट के अमाउंट से कोई छेड़छाड़ की नहीं जाएगी। तीसरा पॉइंट आपके सामने लेकर आता हूं, जैसे मान लो नमक पानी आपने बनाया, पिया, अरे यार इसमें तो नमक ज्यादा लग रहा है, क्या किया जाए? नमक ज्यादा लग रहा है तो क्या किया जाए? पानी मिला दो। पानी मिला दोगे तो नमक कम लगने लगेगा। इसका मतलब अगर पहले कंसंट्रेशन ज्यादा था तो पानी मिलाने के बाद कंसंट्रेशन घटा दिया गया है। वहां से कंसंट्रेशन घटाने का मतलब आपने सॉल्यूट नहीं घटाया है, सॉल्वेंट बढ़ाया है। ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम लोग सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो इसी को डाइल्यूशन बोलते हैं। सॉल्वेंट ऐड करने से सॉल्यूट की मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है और डाइल्यूशन करने के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है वो घट जाता है मेरे लाल। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है मेरे बच्चों? घट जाता है। क्या मेरे सारे बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? तो 3 पॉइंट्स मेरे लाल के सामने आ चुके हैं, जरा तीनों पॉइंट्स दोहराइएगा मेरे सामने। ऑन द डाइल्यूशन हमको क्या देखने को मिलता है? डाइल्यूशन करने पर हमको सॉल्वेंट का एडिशन करना पड़ता है। डाइल्यूशन करने पर हमको सॉल्यूट के अमाउंट में कोई बदलाव नहीं दिखता है। डाइल्यूशन करने पर हमको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटते हुए दिखता है। क्या मेरे बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? एक बार कमेंट करके कमेंट करिए यस सर हमको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का एडिशन, डाइल्यूशन मतलब सॉल्यूट के अमाउंट में कोई बदलाव नहीं, डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन घटना। क्या तीनों पॉइंट समझ में आए बच्चों? कमेंट करिए, कमेंट करिए मेरे बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मेरे लाल? कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए ये तीनों पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए अब आपको ये तीनों पॉइंट क्लियरली समझ में आ जाएंगे। क्या है तीनों पॉइंट? कि डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो उसी को डाइल्यूशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अभी आपको बताया पानी डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ कंसंट्रेशन घटना ही घटना है। क्या मेरे लाल आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या मेरे लाल आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो भैया। तीसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि या तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट या तो वेट ऑफ सॉल्यूट। ये मोल है, एन का मतलब क्या है बच्चा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू का मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो मेरे बच्चों सॉल्यूशन के तीनों चीज आपको समझ में आ गई। डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का एडिशन, दूसरा पॉइंट क्या था? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और तीसरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स द कांस्टेंट, या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स द कांस्टेंट। जरा जो भी हमारे साथ बच्चे लाइव हैं वो एक बार कमेंट करके बताइए यस सर हमको चीजें क्लियरली समझ में आ रही है। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं क्या?
ये चीज समझ में आई तुम्हें? चलो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक मिनट पानी पी लो। सुंदर जी, जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, जरा एक बार बताइए, क्या आप सभी को मेरे साथ डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? डाइल्यूशन के तीनों काम, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं आए? डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का एडिशन, डाइल्यूशन का मतलब सॉल्यूट के अमाउंट में कोई बदलाव नहीं, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन घटना। आओ आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट आपके समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आगे बढ़े बेटा। चलो यहां पर मैंने आपको समझाया कि डाइल्यूशन का मतलब होता क्या है, उसी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हम करते क्या है डाइल्यूशन में बेटा? हम सॉल्वेंट का एडिशन करते हैं। जैसे हमने यहां पर वाटर को ऐड किया, वाटर को ऐड किया तो देखो, पहले मान लो कि कोई सोल्यूशन था NaOH एक्वस का, NaOH यहां पर सॉल्यूट है मेरे लाल, वाटर पानी था, वाटर में NaOH ऐड हुआ है, तो ये सोल्यूशन है NaOH और वाटर का। तो मान लो NaOH एक्वस और वाटर का एक सोल्यूशन था, हमको डाइल्यूशन करना था, तो हमने उसमें क्या ऐड किया? सॉल्वेंट को, वाटर को और ऐड किया। जब हमने मान लो कि यहां पर कुछ वॉल्यूम V1 था, पहले वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम V1 था, फाइनली और इसका मोलैरिटी मान लो M1 था। देखो मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन को नापने का तरीका होता है। मोलैरिटी होता है सल्यूट कितने हैं 1 लीटर सोल्यूशन के वॉल्यूम में। अगर आप 1 लीटर सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें कितना मोल्स ऑफ सल्यूट है, इसी को नापने का तरीका क्या है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है? कंसंट्रेशन को नापने का एक तरीका है। बहुत सारे तरीके थे, मैंने आपको सारे बता रखे हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीबी, पीपीएम, मोलैरिटी सब बता रखा है। आज हम लोग मोलैरिटी की थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि भैया अगर इस सोल्यूशन का वॉल्यूम V1 था और मोलैरिटी M1 थी, कब? वाटर ऐड करने से पहले। तो जैसे ही हमने वाटर ऐड किया यानी कि सॉल्वेंट ऐड किया, तो होगा क्या? होगा ये कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस सोल्यूशन का मान लेते हैं वॉल्यूम हो जाता है V2 और मोलैरिटी हो जाता है M2। तो भैया वॉल्यूम बढ़ गया मतलब V2 बढ़ा होगा। अब ध्यान से समझना, वॉल्यूम बढ़ गया और मोलैरिटी हो गया M2, तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिख रहा है क्या आपको? जी हाँ सर, वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब जैसे ही हमने वाटर ऐड किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये वॉल्यूम क्या हो गया लाल? इंक्रीज हो गया। सल्यूट का क्या होगा? मोल्स ऑफ सल्यूट तो बदलने वाला नहीं है, जितना NaOH पहले वाले सोल्यूशन में था उतना ही NaOH दूसरे वाले सोल्यूशन में होगा। इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी सेम। ठीक है मास्टर। कंसंट्रेशन का क्या होगा? तो कंसंट्रेशन का मैंने आपको बताया था डिक्रीज होता है। उसको समझोगे कैसे? ये रखा है आपके सामने, देखिए कंसंट्रेशन कैसे दिखाया जा रहा है? मोलैरिटी से। मोलैरिटी होता क्या है? मोल्स कितने हैं आपके सॉल्यूट में? 1 लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर का अगर आपने सोल्यूशन बनाया तो उसमें कितने मोल्स है सॉल्यूट के, वही मोलैरिटी। अब देखो ध्यान से, जैसे तुमने डाइल्यूशन किया तो डाइल्यूशन पे तुम्हारे सॉल्यूट के मोल्स तो बदलने वाले नहीं है, तो सॉल्यूट का मोल तो क्या हो गया मेरे लाल? फिक्स। अगर सॉल्यूट का मोल फिक्स हो गया तो बदलेगा क्या? वॉल्यूम बदलेगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखो वॉल्यूम किस पे दिखाया हुआ है? बड़ा दिखाया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है। और जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप बढ़ाएंगे तो दो चीज है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो मोलैरिटी अपने आप घट जाएगी। इसका मतलब अगर आप सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी घट जाएगी। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, भैया नमक और पानी का मिक्सचर है, अगर नमक ज्यादा लग रहा है तो आप पानी डाल दीजिए, नमक अपने आप कम लगने लगेगा। इसका मतलब नमक नहीं घटाया गया है, पानी बढ़ाया गया है। तो पानी बढ़ाने से आपने सॉल्वेंट बढ़ा दिया, सॉल्वेंट बढ़ाने से जो ओवरऑल कंसंट्रेशन थी सॉल्यूशन की वो क्या हो गई? घट गई। यही तो मैं यहाँ पे यही तो साइंटिफिकली लिखा है कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलैरिटी घट जाएगी, कंसंट्रेशन घट जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन मेरे लाल घट जाएगी। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ाने से मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाती है। क्या जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो इन बातों को समझ पा रहा है क्या मेरे लाल? एक बार इस पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहला आप क्या नोट डाउन करेंगे? इसको नोट डाउन करेंगे। किसको नोट डाउन करेंगे? ये वाला पेज। इस वाले पेज को छोड़ दीजिएगा, ये रफ पेज था, इसको डिलीट भी कर देता हूं मैं। ठीक है, तो उसके बाद आप ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? तो क्या इतने बच्चों को समझ में आ गया क्या डाइल्यूशन पे सॉल्यूट के मोल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता? वो जितना पहले था उतना ही आगे भी रहेगा, डाइल्यूशन के बाद भी रहेगा। सुंदर जी, क्या आप इस क्लास में मौजूद हैं? आपका कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। आप शुरुआत में कमेंट कर दिए थे हेलो सर गुड मॉर्निंग, तो मैं आपको गुड मॉर्निंग मैसेज कर चुका हूं। ओके, आपने बोला कि सर क्लास कब चालू होगी, तो क्लास चालू हो चुकी है मेरे लाल। एक बार कमेंट करके बताओ क्या आप इस क्लास में मौजूद हैं? आप कल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्लास 10 मिनट लेट चालू हुई, ये जाहिर सी बात है, लेकिन अभी क्लास फ्लो में चल रही है। तो क्या आप इस क्लास में मौजूद हैं? क्या एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो डाइल्यूशन का थोड़ा सा कहानी समझ आया।
आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट पेज पर आइए। देखिए बेटा, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि डाइल्यूशन में सल्यूट का मोल बदलने वाला नहीं है। अब देखो भैया, मोल्स कैसे निकलता है, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये तो हो गया मोलैरिटी, तो मोल्स कैसे निकलेगा, अरे भाई मोलैरिटी बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम। अरे मोलैरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स अगर निकालना है तो वॉल्यूम को इधर ले जाइए, तो मोल क्या आ जाएगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। क्या आपको ये लास्ट पेज समझ में आया था कि नहीं समझ आया था, ये दोनों पेज समझ में आ गया ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो मोल क्या होगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो एक बात बताना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखे जाएंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लीटर में लेते थे, मोलैरिटी नापते वक्त हम क्या कहते थे, कितना सॉल्यूट का मोल है 1 लीटर में, तो यही यहां पे लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतनी बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। अब आगे देखो यहां पर मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ध्यान से समझना, 1 मोल में 1000 मिलीमोल होता है, सिमिलरली 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो अब हम यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट किया तो सॉल्यूशन को लीटर में लिया था, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन को लीटर की जगह मिलीलीटर में ले लेते हैं, मतलब मिलीलीटर का लेने का मतलब क्या है, आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां अगर आप 1000 से गुणा कर रहे हैं तो सोचो यहां पर मैंने ले लिया मिलीमोल्स, तो 1 मोल्स में कितने मिलीमोल्स, 1000। अरे भाई इधर 1000 मिलीमोल्स आ गए और इधर मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 वॉल्यूम आ गया ml में, तो 1000 से कट जाएगा ना, तो सीधा क्या लिख दिया जाए, मिलीमोल्स इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वही सेम ही तो आ जाएगा, यहां वही तो लिखा है। देखो भैया, अगर आप सॉल्यूट का मोल्स, अगर आप केवल सॉल्यूट का मोल्स लेते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, तो नॉर्मल फॉर्मूला बोलता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपने सॉल्यूट का मोल मिलीमोल में ले लिया, सॉल्यूट का मोल मिलीमोल में ले लिया, तो भैया सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में ले लीजिए, सेम फार्मूला बन जाएगा, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। या तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लिया है तो नॉर्मल मोल आएगा, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है तो मोल्स नहीं आएंगे, मिलीमोल्स आएंगे। इस बात को समझ गए क्या, ये फॉर्मूला आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो मोलैरिटी बराबर, अब से आपको ध्यान रहेगा क्या, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, which is also equal to millimoles of solute divided by volume of solution in ml। तो सेम है, मोलैरिटी की कहानी वही है कि भैया 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, या तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। बात समझ में आ गई, यही मोलैरिटी है। जिन प्यारे बच्चों को ये चीज समझ में आ रही है एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है। सुंदर जी, अगर आप क्लास में मौजूद हैं, और भी बच्चे जो भी क्लास में मौजूद हैं, कमेंट करिए। मुझे आप लोगों का कमेंट विजिबल नहीं हो रहा है, जब आप लोगों का कमेंट विजिबल होता है तो मुझे पता चलता है कि हाँ हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, ये बात, उनका कोई डाउट तो है या फिर उनके साथ कोई इशू तो नहीं आ रहा है। जरा एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। तो मोलैरिटी का क्लियर है ना, मोलैरिटी के 2 फॉर्मूले आपके सामने आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में है, या फिर मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में। 1 मिनट पॉज करिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन में कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक है। देखो बेटा, जरा सा हमारे ये जो कैमरा साहब हैं, इनका हल्का सा पेज थोड़ा ढीला है, इस वजह से कभी कभी नो सिग्नल वाला कहानी कर देते हैं ये, तो इस चीज पे बहुत परेशान नहीं होना है ना, कभी कभी 1-2 सेकंड का ग्लिच आ सकता है, तो इस पे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए डाइल्यूशन, तो हमने आपसे क्या बोला कि डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट को चेंज नहीं करता, तो डाइल्यूशन वही लिखा हुआ है, डाइल्यूशन डज नॉट चेंजेस द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो डाइल्यूशन से सॉल्यूट के मोल में कोई बदलाव नहीं होता। अब मोल्स ऑफ, इसका मतलब साहब जितने मोल्स डाइल्यूशन के पहले थे उतने ही मोल्स डाइल्यूशन के बाद भी आएंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर डाइल्यूशन में सॉल्यूट का मोल बदलता नहीं है, इसका मतलब डाइल्यूशन से पहले जितना मोल होगा डाइल्यूशन के बाद भी उतना मोल होगा। तो पहला फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। अच्छा लाल, तो मोल्स को कैसे नापते हैं, m इंटू वी से, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम से। तो जितना मोल्स पहले था उतना ही मोल्स बाद में भी होगा, इसका मतलब m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 आएगा। m1v1 क्या है, सॉल्यूट का पहले का मोल, डाइल्यूशन के पहले का मोल। m2v2 क्या है, सॉल्यूशन में जो डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूट का मोल है वो है m2v2। बोलो क्या मेरे लाल समझ में आया। तो जितना सॉल्यूट का मोल डाइल्यूशन के पहले था उतना ही सॉल्यूट का मोल डाइल्यूशन के बाद होगा। सॉल्यूट का मोल कैसे लिखते हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो m1v1 का मतलब क्या है,
सल्यूट का डाइल्यूशन के पहले का मोल, M2V2 क्या है, सल्यूट का डाइल्यूशन के बाद का मोल। क्योंकि दोनों बराबर होते हैं इसलिए लिखा हुआ है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इसमें M1 क्या है मास्टर, M1 है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, V1 क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, M2 क्या है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, V2 क्या है मोलैरिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। एक मिनट ग्लिच है, वेट करिएगा। यार कैमरा इतना इशू तो नहीं करता है, थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा हमारे ऑपरेटर साहब भी चले गए, वरना मैं इसको थोड़ा सा टाइट करवा देता तो इतना इशू नहीं करता है ना। तो अगर 2-3 मिनट एक कभी 2-4 सेकंड का पॉज आए तो मैं आपसे आज विनम्र निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना है ना, क्योंकि भैया किसी के अंदर भी बर्दाश्त करने की क्षमता मेरे लाल होनी चाहिए। क्या प्यारे बच्चों यहां तक की कहानी समझ में आई आपको? M1V1 इक्वल टू M2V2 की कहानी समझ में आई? वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो M1 क्या है, इनिशियल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इनिशियल मोलैरिटी का मतलब क्या है, डाइल्यूशन के पहले की मोलैरिटी, ठीक है। V1 का मतलब क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इनिशियल वॉल्यूम का मतलब क्या है, डाइल्यूशन के पहले का वॉल्यूम। एक मिनट पॉज करिएगा। अरे आज तो ये कुछ ज्यादा ही इश्यू क्रिएट कर रहा है। हमारे ऑपरेटर साहब जस्ट अभी उठ के चले गए कहीं कुछ काम से, बोले कि सर आप लाइव क्लास लेते रहिए तब तक मैं आता हूं। तो अभी वो होते तो थोड़ा इसको टाइट कर देते तो क्लास मस्त चलती, लेकिन अभी ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है। तो यार अगर ये हो भी जाए बीच बीच में तो थोड़ा परेशान मत होना। अरे बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहा है यार। वेट करना, एक मिनट मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ। एक मिनट होल्ड करना, वैसे मैं जानता तो नहीं हूँ बट लेट मी ट्राई। थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है तो मैं इसको टाइट करने का प्रयास होल्ड रखिएगा। दिख रहा है क्या क्लियरली? दिख रहा है क्या? दिख रहा है? विजिबल हूं? Am I visible to you all? थोड़ा सा इशू आ रहा था, क्या मैं अभी आपको विजिबल हूं प्यारे बच्चों? चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे सही होता है बट मैंने ट्राई किया है, तो देखना हो सकता है फिर से ग्लिच आ जाए। तो घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है ना। मैं फिर से देखो अभी आप हमारे सर आ जाएंगे तो मैं उसको सही करवा दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा वेट कर देना, अभी वो कहीं गए हुए हैं। चलो तो मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा था भैया, सल्यूट का मोल बदलता नहीं है। सल्यूट का मोल जितना पहले होगा उतना ही डाइल्यूशन के बाद भी होगा। फॉर्मूला आपके सामने आ गया, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। तो मैंने आपको ये भी बता दिया M1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम डाइल्यूशन के पहले, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम डाइल्यूशन के पहले। किसका? सॉल्यूशन का। M2 क्या है, फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन के बाद की मोलैरिटी और डाइल्यूशन के बाद का वॉल्यूम। क्या आपको समझ में आ रहा है प्यारे लाल? अच्छा सिमिलरली इसी फॉर्मूला से निकला एक ये है कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि डाइल्यूशन के बाद, अगर जो सोचो आपसे क्वेश्चन दे दे और बोले कि पहले ये मोलैरिटी थी, पहले ये वॉल्यूम था, बाद में हमने H2O को ऐड किया तो कुछ वॉल्यूम बढ़ गया होगा, तो इतना वॉल्यूम हो गया। तो बताइए बाद में वॉल्यूम ऐड करने के बाद में फाइनल मोलैरिटी क्या आएगी, मतलब M2 क्या आएगा? तो उसका फॉर्मूला है M1V1 डिवाइडेड बाय V2। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे फाइनल मोलैरिटी पूछ लेता है तो उसके लिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। क्या प्यारे बच्चों ये कहानी समझ में आ गई क्या? अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझना। इधर पेज एक पीछे ले जाता हूं, थोड़ा समझाता हूं आपको। देखो मैंने आपसे बोला कि सॉल्यूशन का पहले का वॉल्यूम था V1, आपने H2O ऐड किया, कुछ वॉल्यूम ऑफ H2O आप ऐड करेंगे, कुछ ml आप H2O ऐड करेंगे, जो भी आप वॉल्यूम ऑफ H2O ऐड करें उसको हमने ले लिया VH2O एडेड। अब ध्यान से समझो, ये क्या बन गया, V2 फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा? अरे भैया फाइनल वॉल्यूम जो आएगा वो पहले का वॉल्यूम प्लस जितना आपने पानी ऐड किया है, मतलब वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड, यही तो आएगा। बोलो भैया फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? पहले जितना वॉल्यूम था V1 उसमें आपने कितना पानी मिलाया है प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, यही तो आएगा। तो यही तो आपके सामने लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखो ना। V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन इज इक्वल टू V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम प्लस उसमें आपने कितना H2O लिक्विड ऐड किया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड एडेड। क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई? अब अगर आपसे पूछ ले कितना पानी ऐड किया गया था वॉल्यूम, कभी कभी पूछ लेता है कि भैया बताओ पहले सोल्यूशन कितने लीटर का था, उसका वॉल्यूम ये था, फाइनली सोल्यूशन की मोलैरिटी ये हो गई, तो बताइए कितना वाटर आपने ऐड किया था कि मोलैरिटी इतना आ गई है। तो कितना वाटर ऐड किया था, तो वाटर एडेड वो कैसे आएगा भैया, अगर V2 इज इक्वल टू V1 प्लस H2O लिक्विड था तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड क्या आ जाएगा? देखो भैया वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड आने के लिए क्या करेंगे, V1 को इधर ले जाएंगे तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो भाई लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना निकल के आएगा। अरे साफ बात है,
फाइनली कितना वॉल्यूम हो गया माइनस इनिशियली कितना वॉल्यूम था, वही तो पता चल जाएगा कि आपने कितना पानी ऐड किया था भैया, कितना जल ऐड किया था, तो बाद में कितना आपका वॉल्यूम आया वो निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए पहले कितना वॉल्यूम था, दोनों को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना पानी आपने ऐड किया है सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए। क्या मेरे लाल, मेरे सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़े बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम लोग ने इतना चीज देख लिया है, क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई? जो अभी तक डाइल्यूशन की कहानी मैंने आपको बताई, डाइल्यूशन की कहानी समझ में आ गई। इसको बताने से पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, आपके सामने है, ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे डाइल्यूशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 ml, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, डाइल्यूशन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। 100 ml ऑफ 50% वेट बाय वेट HCl सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी दे रखी है इतनी, ठीक है, मिक्स्ड विथ 100 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा, आपको हिंट दे देता हूं। एक सॉल्यूशन है 100 ml का, पहले इनिशियल सॉल्यूशन है 100 ml का, जिसका आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में नहीं दे रखा है, वेट बाय वेट के टर्म्स में दे रखा है। उसने कहा कि ये जो 100 ml का सॉल्यूशन है, ये वेट बाय वेट का मतलब 100 ml HCl का सॉल्यूशन है, ये 50% बाय वेट है। अब ध्यान समझना, इसका मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन का कुछ वेट आएगा, अरे भाई इसका वॉल्यूम इतना है सॉल्यूशन का, लेकिन इस सॉल्यूशन का वेट इतना थोड़ी होगा। वॉल्यूम के बराबर वेट कब आता है? जब वो सॉल्यूशन में केवल वाटर हो, मतलब डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हो, लेकिन इस सॉल्यूशन तो 100 ml का है और डेंसिटी दे रखी है 1.46, मतलब इस सॉल्यूशन का वेट कुछ और है, और उस वेट का 50% है HCl, वही है 50% बाई वेट। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपने इसमें वाटर को ऐड कर दिया। अब जब वाटर को आपने ऐड कर दिया तो बताइए जब यही सॉल्यूशन फाइनल बन के आएगा, किसका? HCl सॉल्यूशन फाइनल, तो इसमें फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? वो यही पूछ रहा है कि पहले आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जिसमें HCl 50% बाई वेट था, जिसमें HCl कितना था? 50% बाई वेट। वेट करिए एक मिनट। हाँ, तो मैंने आपसे क्या बोला कि पहले एक सॉल्यूशन था जिसमें HCl कितना था? 50% बाई वेट। उसमें हमने क्या ऐड किया? वाटर। कितना वाटर ऐड किया? 100 ml। अब पूछ रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी बता दीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं आपको एक अप्रोप्रिएट टाइम दे देता हूं, 1 मिनट का समय आपके पास है, जरा उसको ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन। चलो भैया, डेढ़ मिनट का समय आपके सामने है, इसको सॉल्व करके बताइए जरा। हिंट आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने, सब चीज आपके सामने, सर हिंट भी आपके सामने। 1.5 मिनट का टाइमर आपको दिया गया है, जरा एक बार आप इस चीज को कंफर्म करिएगा। कंफर्म करो बेटा, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या सॉल्व आउट करिए। आपको पूरा पर्याप्त समय दिया गया है बच्चों, उस समय के अंदर ही आपको हल करना है, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। 1.5 मिनट मैंने ज्यादा दे दिया, 1 मिनट के अंदर का ही सवाल था ये। तो मेरे लाल, मेरे प्यारों, मेरे फूलों, जरा इसको सॉल्व करके बताओ, क्या आपसे ये सॉल्व हो रहा है? क्या आप सभी इस चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अरे यार 40 सेकंड अभी भी शेष है, इतने में तो सॉल्व हो जाना चाहिए था। इजी क्वेश्चन है, करो। अभी डाइल्यूशन पढ़ाया है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो। समय अभी भी बचा है, 20 सेकंड में भी आप कर सकते हैं। चलो भैया, समय सीमा समाप्त होती है, अब आइए इस चीज को निकालते हैं। चलो भैया, समय सीमा आपकी समाप्त हो गई, आइए इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो हमने आपसे क्या बोला था? हमने आपसे कहा बच्चों कि ये है आपकी हिंट, जिसमें 100 ml सोल्यूशन, देखो ध्यान से, जिसमें क्या किया गया है? 100 ml सोल्यूशन दिया है, 50% बाई वेट, ठीक है।
उसमें आपने वाटर ऐड किया, तो बताइए फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, फाइनल मोलैरिटी। अब ध्यान से समझना, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। देखो अगर मुझे फाइनल मोलैरिटी बतानी है, क्या बतानी है मेरे लाल, फाइनल मोलैरिटी, तो फाइनल मोलैरिटी कितनी आएगी, कैसे पता चलेगी। मोलैरिटी होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट बता दीजिए, एन फाइनल क्या, सॉल्यूट। तो फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, वी फाइनल ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम बता दो। अगर आप ये दो चीजें पता कर पाते हैं तो आप फाइनली जो मोलैरिटी है वो निकाल पाएंगे। मोलैरिटी फाइनल कैसे निकलेगा, फाइनल कितना सॉल्यूट आपके पास है और फाइनल कितना वॉल्यूम है आपके पास। अब देखो ध्यान से समझना, सॉल्यूट क्या डाइल्यूशन करने पर सॉल्यूट बदलता है, क्या नहीं बदलता। डाइल्यूशन करने पर अगर सॉल्यूट नहीं बदलता तो मेरे लाल आप जब यहां पर पानी ऐड किए होंगे, 100 ml पानी आपने ऐड किया, तो क्या बताइए यहां पर जो भी HCl, जो आपका HCl सॉल्यूट है, उसका जितना मोल पहले रहा होगा उतना ही मोल तो डाइल्यूट करने के बाद भी रहा होगा। HCl का अगर मैं यहां पे n इनिशियल कुछ दे देता हूं, मोल इनिशियल किसका, HCl का, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं कि भैया फाइनल मोल आपका डाइल्यूशन के बाद फाइनल मोल HCl का कुछ आया है, तो जरा बताओ क्या आपका मोल बदल जाएगा, क्या नहीं बदलेगा। इसका मतलब n इनिशियल और n फाइनल एक ही है, इनिशियल मोल और फाइनल मोल एक ही है। तो अगर आपको जो सॉल्यूशन दिया है उससे आप ये पता कर पाए कि कितना मोल HCl होगा, तो आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पर पता चल जाएगा। पहले से ही ये क्वेश्चन दिया था, इसी से आपको निकालना है कि कितना मोल सॉल्यूट है। दूसरी बात, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको क्लियरली दिखा है कि भैया क्वेश्चन ने आपको बोल रखा है, क्या बोला क्वेश्चन ने कि 100 ml था, 100 ml का सॉल्यूशन था, ये देखो ना, उसमें आपने 100 ml वाटर ऐड किया, तो फाइनली तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, पहले का कितना वॉल्यूम था 100 ml, वाटर कितना ऐड किया 100 ml, तो 200 ml आपका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम तो आसान है 200 ml, लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कहानी है, कैसे निकलेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसके लिए क्वेश्चन ने आपको हिंट दे रखी है। आइए उस चीज को सॉल्व करते हैं और निकालते हैं। देखो बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना कैसे निकलेगा, एक एक स्टेप समझिएगा। आपको क्वेश्चन ने दे रखा है कि भैया वेट बाय वेट परसेंटेज कितना है 50, और वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब है कि कितना वेट सॉल्यूट का है आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन के वेट में। मतलब अगर आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट है, ये वेट बाय वेट परसेंटेज। तो अब ध्यान से समझिएगा, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारा 100 ml सॉल्यूशन है। पहले तो एक एक चीज समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ml सॉल्यूशन है। अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो क्या आपको सॉल्यूशन का वेट पता चल सकता है क्या, भैया सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml सॉल्यूशन क्या है, ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन पर जाया जा सकता है, बिल्कुल जाया जा सकता है। सर डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, अगर हमको मास निकालना है, मास क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, अगर मास निकालना है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से गुणा कर दीजिए, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बता दो मास्टर, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.46 रखो, 1.46 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, ध्यान से देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको यहां दे रखा है 100 ml, कितना दे रखा है 100 ml, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा मास सॉल्यूशन का 146 ग्राम। तो ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन आपका 100 ml का था उसका मास आ गया 146 ग्राम। इतना समझ में आ गया, ये क्या है, इनिशियल मास बिफोर डाइल्यूशन, मास है मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आप बोलना चाहें, डाइल्यूशन के पहले जो सॉल्यूशन का वेट आया वो कितना आ गया 146 ग्राम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस 146 ग्राम का 50% कौन है, HCl है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 146 का 50% मतलब 73 ग्राम, HCl कितना आएगा 73 ग्राम, और इसको निकालने का फॉर्मूला से भी निकाल लो भैया, तो फॉर्मूला से निकाल देते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, यही है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो भैया परसेंटेज वेट बाय वेट आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये ध्यान से देखिए 50% वेट बाय वेट, तो 50% दे रखा है, इसका मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट का वैल्यू क्या है 50, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट, भैया क्या आपको सॉल्यूट का वेट पता है, भैया वही तो निकालना है कि सॉल्यूट का वेट कितना है, तो सॉल्यूट का वेट निकाल लो, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले वेट निकालेंगे तो उससे मोल निकल जाएगा,
तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, ये रहा मास ऑफ सोल्यूशन या फिर वेट ऑफ सोल्यूशन एक ही चीज है। तो मास ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखा है वो कितना है 146 ग्राम, उसको नीचे रख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो आपको यहां से क्या निकल के आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट। क्या निकल के आ जाएगा मेरे लाल वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 146 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। क्या यही आ जाएगा क्या वेट ऑफ सोल्यूट? काटिए 2 से कट जाएगा और 2 इससे कटिए 73 आ जाएगा। ये कितना ग्राम आ गया वेट ऑफ सोल्यूट मेरा आ गया मेरे लाल 73 ग्राम। क्या मेरे बच्चों को ये चीज समझ में आई? वेट ऑफ सोल्यूट समझ में आ गया? देखो कैसे निकाला मैंने, और ये तो यहां से भी समझ में आ रहा था। अगर सोल्यूशन का मास 146 है और आपको कह दिया गया कि उसका 50% कौन है HCl है, तो 146 का 50% का मतलब 73 ग्राम। तो आप चाहो फॉर्मूले से 73 ग्राम निकालिए, चाहो आप दिमाग से तुरंत निकाल दीजिए कि भैया जितना वेट सोल्यूशन का है अगर उसका 50% HCl है तो 73 ग्राम आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट भी निकल के आ सकता है। क्या मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया कि सोल्यूट का कितना वेट आ गया? अब अगर आपको सोल्यूट का वेट पता चल गया तो आप मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं क्या? मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं क्या? मोल्स कैसे निकलेगा? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो वेट अपॉन मोलर वेट। तो सोल्यूट का वेट आपने निकाला कितना 73 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर वेट निकाल लीजिए। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना? अरे भाई HCl है ना, सोल्यूट का आपका है कौन? HCl आपका सोल्यूट है। तो HCl जो सोल्यूट है उसका मोलर वेट क्या आ जाएगा? H का 1 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 36.5। इसका मतलब 73 ग्राम डिवाइडेड बाई 36.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किसमें आएगा ग्राम पर मोल में। अब इसको डिवाइड करो भैया तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। इसका मतलब कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल के आ जाएंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे 2 मोल्स। सोल्यूट के मोल्स आ गए लाल 2 मोल्स। इसका मतलब मैंने यहां से निकाल लिया है मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोल्स ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल्स टू 2 मोल्स। अगर मुझे सोल्यूट का मोल पता चल गया है और अगर मैं फाइनल वॉल्यूम बता पाऊं, भैया सोल्यूट का मोल तो बदलने वाला नहीं है, तो जो मोल है वही फाइनल रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइनल, तो भैया फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कोई तो हम V2 लिखते थे, वो क्या आता था V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा V2 विच इज इक्वल टू V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम आपको दे रखा है 100 ml, उसमें आपने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया है 100 ml, तो फाइनल वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा V1 है आपके पास 100 ml, जो कि पहले सोल्यूशन का पहले का वॉल्यूम था डाइल्यूशन के पहले, उसमें कितना वाटर ऐड किया 100 ml। तो फाइनल वॉल्यूम कितना निकल के आ गया जिसको हम V2 बोलते थे, वो कितना ml आ गया 200 ml। तो हमने 2 चीजें निकाल ली, यही तो क्या है V फाइनल है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और मोल्स ऑफ सोल्यूट यही तो हमारा N फाइनल भी होगा, फाइनल मोल्स भी तो यही होगा। अरे भाई इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही, क्योंकि सोल्यूट का मोल तो बदलने वाला नहीं है। तो फाइनल मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गया, वॉल्यूम फाइनल पता चल गया, तो आप आराम से इन दोनों को यूज करके मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी फाइनल कितना आएगा फाइनल मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो फाइनल मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया मेरे लाल 2 डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम सोल्यूशन कितना, सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम कितना आया है 200 ml। अब ध्यान समझिएगा मोलरिटी निकालते समय वो सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम कितने में होता है ml में होता है कि लीटर में? लीटर में होता है। आपने यहाँ पे मिलीलीटर किया, तो लीटर करने के लिए आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाइड में। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये मिलीलीटर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो भैया आपने मिलीलीटर में लिया है ना, तो मिलीलीटर। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में था, इसलिए आपको किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा 1000 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि कंपैरिजन तो लीटर से है ना। अगर यहाँ पे लीटर होता तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करता, लेकिन क्योंकि मिलीलीटर है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए कितना आंसर आ गया भैया, इसको काट दीजिए 5 से, अरे 200 गुणे 5 हो गई 1000 आ जाएगा, 2 5 जा 10। तो मोलरिटी फाइनल कितना निकल के आ जाएगी आपका 10 मोल पर लीटर। ये आ गई आपकी मोलरिटी जो हमको फाइनल निकालनी थी। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ये आ गया आपका आंसर मेरे लाल। तो इसको डिलीट कर देते हैं, मैं सीधा ये आ गया तेरा आंसर रे बेटा, ये आ गया तेरा आंसर मोलरिटी फाइनल जो कि 10 मोल पर लीटर। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा तुमसे? नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ इसमें करना ही नहीं था। ध्यान समझिए आपका क्वेश्चन क्या था, सोल्यूशन क्या है आपके सामने है, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि 100 ml का कोई सोल्यूशन है, उसमें
उस सोल्यूशन का जो भी वेट है उसका 50% कौन है, HCl। तो पहले हमने सोल्यूशन का वेट निकाल लिया। कैसे निकाला भैया, सोल्यूशन के वॉल्यूम को ये देखो, सोल्यूशन के वॉल्यूम को उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन के वॉल्यूम को उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ सोल्यूशन आ गया 146, तो सोल्यूशन का वेट आ गया। अब उसका 50% कौन है, HCl, तो हमने निकाल लिया जो हमारा सोल्यूट HCl है उसका वेट कितना आ गया 73 ग्राम। हमको वेट ऑफ सोल्यूट पता चल गया तो हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिया। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकला, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 76 ग्राम हमारा सोल्यूट का वेट आया था, मॉलिक्यूलर वेट उसका होता है 36.5, 2 मोल सोल्यूट आ गया। और फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा, जितना वॉल्यूम पहले था उसमें आपने कितना वाटर ऐड किया, तो वॉल्यूम इनिशियल प्लस वाटर एडेड, तो फाइनल वॉल्यूम आ गया V2 जो कि 200 ml आ गया। तो मोलरिटी फाइनल कैसे निकल जाएगी, कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइनल है आपके पास। फाइनल मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है, जितना मोल था वही तो फाइनल होगा, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया आपका 200 ml, तो 2 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दिया, तो फाइनल मोलरिटी निकल के आ गई कितना 10 मोल पर लीटर। ये आपकी फाइनल मोलरिटी आ गई। क्या मेरे बच्चों को ये चीज समझ में आ रही है, आगे बढ़े लाल। चलो अब ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको पहले पढ़ के समझाता हूं। हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना ml वाटर ऐड किया जाए टू 200 ml ऑफ 0.6 मोलर HCl सॉल्यूशन टू डाइल्यूट अप टू 0.2 मोलर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 200 ml का 0.6 मोलरिटी का HCl का सॉल्यूशन है, मतलब एक HCl का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 200 ml, जिसकी मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म्स में है 0.6 मोलर। आपने उसमें क्या ऐड कर दिया है, वाटर। जब आपने वाटर ऐड कर दिया तो भैया कंसंट्रेशन घट जाएगी, पहले 0.6 थी, बाद में जो कंसंट्रेशन उसने दिखाया वो 0.2 मोलर है। सोल्यूशन अभी भी HCl का है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, उसने वाटर ऐड कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि जरा बताओ वाटर ऐड किया गया तो फाइनल जो मोलरिटी निकल के आएगी, सॉरी फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, हाई वॉल्यूम मिलीलीटर का मतलब आपने कितना वाटर ऐड किया वो पूछ रहा है, कितना वाटर ऐड किया वो पूछ रहा है, बस आप उसको बता दीजिए। आप उसको बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द वाटर एडेड। तो यहाँ पर कुछ V2 होगा, आपको पूछ रहा है कि भैया बताओ इसका मोलरिटी, पहले वाले का मोलरिटी 0.6 था, वॉल्यूम इसका इतना था, फाइनल मोलरिटी ये हो गई, वॉल्यूम मुझे पता नहीं है। अब मुझे ये बताना है कि वाटर आपने कितना ऐड किया था यहाँ पर ताकि उसका मोलरिटी इतना कम निकल कर आ जाए। आसान है, आपको मैंने पहले भी बताया, हिंट यही है कि सल्यूट का मोल बदलता नहीं है, बस इतना याद रखोगे क्वेश्चन हो जाएगा। सल्यूट का मोल नहीं बदलता का इसका मतलब क्या है, जितना सल्यूट का मोल पहले था उतना ही सल्यूट का मोल बाद में भी रहेगा। M1 V1 = M2 V2 खेल कर दो तो बताया जाए। टाइमर दे दूं, 30 सेकंड का टाइमर दे दूं तुम्हें, 30 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं, इसलिए टाइमर 30 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 30 सेकंड का समय है आपके पास। चलो समय प्रारंभ हो गया आपका। 30 सेकंड का समय है, बोर्ड पर आपके समय चालू है, करके बताओ भैया फटाक से इसको करिए। डाइल्यूशन पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है, डाइल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसको फटाक से क्लियर करिए, बताइए मुझे। अरे भैया समय समाप्त हो गया, पानी पी रहा हूं मैं, थोड़ा सा पानी पी लूं। ग्लिच भी है, 1 मिनट वेट भी कर लीजिएगा। तो यहां पर आपका समय सीमा समाप्त होता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया जाए। तो मैंने आपसे पहले बताया कि जो पहला सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी 0.6 दे रखी है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 200 ml, मतलब डाइल्यूशन के पहले सोल्यूशन की मोलरिटी ये थी, उसका वॉल्यूम ये था। डाइल्यूशन के बाद जो सोल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है वो 0.2 दे रखी है। भैया वॉल्यूम तो मुझे डाइल्यूशन के बाद का पता नहीं है, तो सबसे पहले डाइल्यूशन के बाद कितना वॉल्यूम आया ये निकाल लीजिए। भैया कितना वॉल्यूम आया उसके लिए मैं सीधा लिखता हूं, डाइल्यूशन डज, क्या डाइल्यूशन बदलता है क्या, डाइल्यूशन डज नॉट चेंजेस द मोल्स ऑफ सल्यूट। तो डाइल्यूशन के कारण सल्यूट का मोल चेंज होने वाला नहीं है। अगर सल्यूट का मोल नहीं बदला इसका मतलब जो मोल इनिशियली रहा होगा वही मोल फाइनली भी रहा होगा। ये बात आपको समझ में आई क्या। इनिशियल मोल कितने थे, देखो भैया इसके इनिशियल मोल कितने आ जाएंगे। इनिशियल मोल का मतलब क्या है, इसका मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इनिशियल मोल ये है। और फाइनल मोल्स क्या है, फाइनल मोल्स क्या आ जाएंगे, फाइनल मोलरिटी जो कि M2 है, फाइनल वॉल्यूम जो कि V2 है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये इनिशियल मोल्स और ये फाइनल मोल्स है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल मोल्स सेम रहेंगे इसलिए दोनों को बराबर कर दीजिए। n initial = n final। n initial क्या है, M1 × V1 और n final क्या है
जो कि इक्वल टू आ जाएगा एन फाइनल के, जो कि क्या है m2 मल्टीप्लाइड बाई v2। भैया इनिशियल मोलरिटी हमारी क्या थी, दे रखा है आपको, इनिशियल मोलरिटी है 0.6, वॉल्यूम है 200 ml, तो 0.6 है इनिशियल मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है 200 ml, वो किसके बराबर आना चाहिए, फाइनल मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई फाइनल वॉल्यूम। फाइनल मोलरिटी कितना आ गई आपकी, फाइनल मोलरिटी आ गई आपकी 0.2, फाइनल मोलरिटी आपकी आ गई 0.2, फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा v2, तो v2 यहां से आपका निकल के आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ध्यान से समझो, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 0.2, अब आप इसको काट दीजिए, 3 2 6, तो फाइनल जो वॉल्यूम निकल के आएगा यहां से v2 या फिर फाइनल वॉल्यूम वो कितना आ जाएगा 600 ml, ये आ गया आपका मिलीलीटर में फाइनल वॉल्यूम। अब आपने ये फाइनल वॉल्यूम का मतलब क्या है, पानी को ऐड करने के बाद इतना वॉल्यूम आया है, पहले वॉल्यूम था 200 ml, जब आपने उसमें कुछ पानी ऐड किया तो वो हो गया 600 ml, तो सीधी बात है 400 ml पानी ऐड किया है ना, तो आपको वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड, ये क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड क्या होता था V2 माइनस V1, मतलब बाद में कितना वॉल्यूम हो गया उसको माइनस कर दीजिए, पहले कितना वॉल्यूम था, बाद में वॉल्यूम हो गया भैया 600 ml, और इनिशियली कितना वॉल्यूम था 200 ml, तो आप 600 में से 200 को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड कितना ml आ जाएगा 400 ml, यही आ गया वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड। बोलो क्या मेरे लाल को ये बात समझ में आई कि नहीं समझ आई, ये भैया आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड। क्या प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया, आसान था कि नहीं आसान था, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है बच्चों, जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जरा सा यार कंधा दर्द कर रहा है, क्या आपको वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड समझ में आ गया प्यारे बच्चों, बोलो समझ आया कि नहीं समझ आया। चलो तो ये क्वेश्चन आसान सा था, इसमें कोई बहुत टेक्निकल बात ही नहीं थी, मोल दिया था, इनिशियल मोलरिटी और इनिशियल वॉल्यूम दिया था, फाइनल मोलरिटी दी थी, फाइनल वॉल्यूम आपने निकाल लिया, फिर वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड आपको पता ही है आपने कैसे निकालना था। चलो ये कहानी तुमको समझ में आ गई। अब जो लास्ट टॉपिक आज की क्लास के लिए हमारा था बच्चा, जो आज के टॉपिक का हमारा आज के क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक था, वो है मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट, मतलब अलग अलग सोल्यूशन को मिक्स करना था हमें, लास्ट में ठीक है। तो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट स्लाइड है, देखिए मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट, यानी कि दो अलग अलग सोल्यूशन है सोल्यूट के, जैसे मैंने एक सोल्यूशन लिया जिसमें NaOH का सोल्यूशन था, मैंने दूसरा सोल्यूशन लिया जिसमें भी NaOH का सोल्यूशन था, लेकिन बात क्या है, दोनों की मोलरिटी अलग अलग है, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है। मैंने दो सोल्यूशन लिए, अरे भाई एक नमक और पानी का सोल्यूशन का कंसंट्रेशन दूसरा हो सकता है, कम नमकीन हो सकता है, दूसरे वाले नमक और पानी का जो कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है वो ज्यादा नमकीन हो सकता है। अब दोनों को मिलाओगे तो फाइनली, जब दोनों को मिला दोगे तो फाइनली कुछ अलग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो हमको वही कह रहा है कि अगर आपके पास सोल्यूट का एक सोल्यूशन है, उसी सोल्यूट का दूसरा सोल्यूशन है, जब आप दोनों को मिक्स करते हैं तो फाइनली कुछ अलग सोल्यूशन बनेगा, कुछ अलग सोल्यूशन बनेगा, मतलब सोल्यूशन तो बनेगा लेकिन उसकी मोलरिटी कुछ अलग आएगी, उसका कंसंट्रेशन कुछ अलग आएगा। वही यहां पे लिखा हुआ है NaOH एक्वस का एक सोल्यूशन है, यहाँ पे NaOH एक्वस का दूसरा सोल्यूशन है, पहले का मोलरिटी M1 है, देखो ध्यान से, पहले का मोलरिटी क्या है M1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, मतलब जो इस वाले NaOH एक्वस का सोल्यूशन था उसका पहले का कंसंट्रेशन है M1, उसका वॉल्यूम है V1, जो दूसरे वाले NaOH का एक्वस सोल्यूशन है उसका मोलरिटी है M2, उसका वॉल्यूम है V2। अब कह रहा है कि जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, हमने क्या कर दिया, दोनों को पहले वाले सोल्यूशन और दूसरे वाले सोल्यूशन को मिक्स कर दिया, जो मिक्स कर दिया तो एक फाइनल सोल्यूशन निकल के आया। जब फाइनल सोल्यूशन निकल के आएगा उसमें ये वाला NaOH सोल्यूशन भी है और ये वाला NaOH सोल्यूशन भी है, तो इसकी मोलरिटी यानी कि इसका कंसंट्रेशन कुछ अलग हो जाएगा, तो जो इसका कंसंट्रेशन आएगा उसको हमने बोल दिया मोलरिटी फाइनल, और जो इसका वॉल्यूम आएगा वो आ गया वॉल्यूम फाइनल। भैया मोलरिटी तो मुझे नहीं पता चलेगी देखकर, लेकिन वॉल्यूम तो पता चल जाएगा ना। अरे मान लो इसका 400 ml था, इसका 200 ml था, भैया इसका वॉल्यूम था 200 ml, इसका वॉल्यूम 400 ml, तो जब वॉल्यूम मिलाओगे तो फाइनल वॉल्यूम तो 400 प्लस 200 यानी कि 600 ही आएगा। ये बात तो क्लियर है ना, तो वही लिखा गया है फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा, फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा, जो पहले का वॉल्यूम था प्लस जो दूसरे का वॉल्यूम था V1 प्लस V2। तो मोलरिटी तो क्या आएगी वो तो देख लिया जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या आएगा वो दोनों का समेशन होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये स्लाइड ये जो आपको दिखाया गया ये समझ में आया कि नहीं। अब मोलरिटी फाइनल कितनी आती है उसको निकालने का तरीका देखिए, मोलरिटी कैसे निकलती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो फाइनली अगर आपको फाइनल मोलरिटी निकालनी है तो मोलरिटी निकलती कैसी है, मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फाइनली क्या मोलरिटी आएगी, फाइनली कितना सोल्यूट का मोल हो गया डिवाइडेड बाय फाइनली कितना वॉल्यूम है, तो वही तो लिखा हुआ है टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट। जैसे यहाँ पे सोल्यूट कौन है NaOH,
तो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, जो कि यहाँ पे NaOH है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है, इसी से हमको पता चल जाएगा कि फाइनल मोलैरिटी क्या आएगी। तो फाइनल मोलैरिटी कितना आएगी, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट। इनिशियली यहाँ पर कितने मोल्स होंगे, तो अगर आपको मोल्स इनिशियल निकालने थे तो क्या आएगा, पहला M1 मल्टीप्लाइड बाय V1, इनिशियल मोल्स थे। फाइनल मोल्स यहाँ पर, यहाँ देखो देखो पहले वाले सोल्यूशन का मोल मैंने निकाल दिया, पहले वाले सोल्यूशन का मोल क्या आ गया, M1 इंटू V1। वैसे दूसरे वाले सोल्यूशन का मोल भी निकाल दिया जाए क्या, दूसरे वाले सोल्यूशन का मोल कितना था, N2। अगर मैं दूसरे वाले सोल्यूशन के मोल को N2 बोलता हूं तो वो किसके बराबर आएगा, M2 इंटू V2 के बराबर। तो पहले सोल्यूशन का मोल N1 V1, दूसरे सोल्यूशन का मोल M2 V2, दो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, M1 V1 प्लस M2 V2। अच्छा जरा मान लो अगर मैंने 3 सोल्यूशन को मिलाया होता तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, वही तो है N1 प्लस N2 प्लस N3। इसका मतलब जितने सोल्यूशन होंगे आप उनके मोल्स को ऐड कर दीजिए तो टोटल मोल्स आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम जितना भी सोल्यूशन का वॉल्यूम है, पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम है V1, दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है V2, तो V1 प्लस V2। अगर 3 सोल्यूशन होते तो प्लस V3, 4 सोल्यूशन होते तो V4। इतना कॉम्प्लेक्स आता नहीं है, 2 से 3 में बहुत हो जाता है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि M1 प्लस V1, M2 प्लस V2 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, मतलब टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकलकर आ जाएगी। तो क्या आपको सॉल्यूशन का, अगर आप 2 सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो फाइनली कैसे मोलैरिटी निकलती है वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो बेटा, क्या आपको वो चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई। चलिए ठीक है प्यारे लाल मेरे बच्चों, तो मिक्सिंग पर जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या आपको डाइल्यूशन की पूरी कहानी समझ में आई, डाइल्यूशन के मैंने 2 क्वेश्चन भी कराए, आपको वो भी समझ में आ जाने चाहिए। मिक्सिंग हमने डिस्कस किया, मिक्सिंग पर बेस्ड हम कल भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डाइल्यूशन पर भी बेस्ड और भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या आपको मिक्सिंग समझ में आई, मिक्सिंग क्या होती है, 2 सोल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है, तो फाइनल मोलैरिटी कैसे निकल के आएगी, फाइनल जो टोटल मोल्स है, टोटल मोल्स कैसे निकलते हैं, मोल्स कैसे निकलते हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो टोटल मोल्स कैसे निकलेंगे, जितने भी सोल्यूशंस हैं उनकी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय उनका वॉल्यूम। तो बस वही करते जाइए, मोलैरिटी M1 V1 प्लस M2 V2, ये आ गया टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशन आपने मिलाया उसके टोटल वॉल्यूम कितने, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर V1 है तो V1, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2 है तो प्लस V2 प्लस V3, आगे ऐसे करते जाइए तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से आपके क्या निकल के आ जाएगी, फाइनल मोलैरिटी निकल कर आ जाएगी। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहां पर आज इस सेशन को एंड अप करते हैं। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, जरा मुझसे पूछ लीजिएगा। क्या आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही थी कि नहीं समझ में आ रही थी प्यारे बच्चों, क्या ये चीजें जो आपको बताई गई, अच्छा एक बार लास्ट क्लास को जरा देखकर आइए। अगर जो बच्चे यहाँ पर लास्ट क्लास को देखकर आए होंगे तो मैं उनसे पक्का ये कह सकता हूं कि उनको तो समझ में आया ही होगा, लेकिन जो बच्चे पहली बार भी इस क्लास में बैठे थे तो कहीं ना कहीं उनको भी चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन क्वेश्चन करने में थोड़ा इश्यू आया होगा क्योंकि क्वेश्चन आपके पिछले क्लासेस से लिंक हो रहे थे। तो पिछली क्लासेस को आप लोग देखिए, तब जाकर कहीं आप इस क्लास के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं भी लगवाऊंगा, मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगवा रखे हैं, जेईई मेंस लेवल के, जेईई एडवांस लेवल के। मोल पर ये 17वां वीडियो है तो आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना डिटेल में ये क्लास चल रही है। तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंदित होकर जीवन जियो, कोई टेंशन नहीं है। जो आपका देखो, जब भी जीवन में समझ ना आए कि क्या करना है, जीवन में समझ ना आए कि क्या करना है, समझ ना आने का मतलब क्या है बच्चों कि सर समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जीवन जा रहा है, डायरेक्शन क्या होगा, आगे क्या करेंगे, कुछ क्लियर नहीं है। जब भी आपको ऐसा रियलाइज हो तो हमेशा बेसिक्स पर आ जाओ। बेसिक्स का मतलब आप इस समय पर क्या काम आप कर सकते हैं उस पर आ जाइए। क्या होगा नहीं पता, क्या बीत गया वो तो उसको बदलना नहीं जा सकता। मेरी बात समझिएगा, पास्ट को सोचकर आप अपना प्रेजेंट अगर र्यून कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप पहले कोई कंपटीशन आपने दिया, या फिर पहले आपका क्लास 9 10th में, जैसे मान लो अभी आप क्लास 11th में है ना, अगर आप अभी क्लास 11th में हैं और आपका मान लो क्लास 5 में रिजल्ट बड़ा खराब रहा था, क्लास 5 में आपने 40% ही नंबर पाए थे, तो क्या अगर आज आप ये सोचें कि यार मेरा क्लास 5 में 40% ही था, मैं उसको कैसे सुधारूं, तो क्या आप उस चीज को सुधार सकते हैं? नहीं। लेकिन उसको सोचकर आज आप अपना प्रेजेंट खराब कर सकते हैं। इसका मतलब पास्ट को सोचकर प्रेजेंट खराब मत करिए, आज में जिए कि अगर मेरा क्लास 11th स्ट्रांग हो जाएगा तो वो बेहतर होगा। उसको सुधारने के लिए मैं आज क्या करूंगा और आज मैं अभी क्या कर रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपके दिन भर का क्या टारगेट होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। उस टारगेट के हिसाब से आप क्या काम कर रहे हैं, उसमें क्या गड़बड़ी आ रही है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस चीज को इवैल्यूएट करिए। भविष्य में क्या होगा, लीव इट। बस भविष्य में आपका क्या टारगेट है उसके हिसाब से आज आप क्या काम कर सकते हैं, उस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, मेरे नन्हों, मेरे मुन्नों, तो
आज इस सेशन को यहीं पर एंड किया जाए। क्या आपको डाइल्यूशन समझ में आया, क्या आपको मिक्सिंग समझ में आया? ठीक है, चलिए तो आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए इसी तरीके से उत्साह के साथ इस चैनल पर आप लोग रोज के रोज जुड़े रहिएगा। जिस दिन जो भी क्लास होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टाइमिंग आपको पहले से ही पता होगी क्योंकि क्लासेस का शेड्यूल्ड लग जाता है। शेड्यूल्ड क्लासेस जो होती हैं वो एज इट लगी रहती है ना। चलिए तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पर बंद करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। चलिए क्या बच्चों, चलो बाय 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 बाय।